नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग ईमेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं और ये जितने भी क्वेश्चन आज हम इस कक्षा में सोल्व करेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। और एक एक प्रश्न आपकी जो आने वाली जो एग्ज़ामें हैं उनके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप लोगों को सोल्व करना है। एवरी क्वेश्चन आपके जो ब्लैक ये वाइट बोर्ड है इस पे आएगा, आपको सिर्फ उसका आंसर देना है। तो आपको एक कॉपी और एक पेन साथ लेके बैठना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट जरूर करें, अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट जरूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ा सा मैं साइड देता हूँ ताकि बढ़िया सी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए अगर ईमेल की बात हो रही तो सबसे पहले हमें उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो बताइए कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। आपके पास विकल्प हैं, इंग्लिश मेल है, एंडलेस मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है या फिर इलेक्ट्रिक मेल है। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या होगा आप बता सकते हैं। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए ईमेल में जो पहला वाला जो ई शब्द है इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ऐसा संदेश, मेल का मतलब होता है संदेश, ऐसा संदेश जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ईमेल क्या है। विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प आपको पढ़ना है अच्छे से और जो सबसे सटीक विकल्प है उसको आपको आंसर के रूप में यहाँ पे चयनित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, ईमेल क्या है। दरअसल हम सभी को पता है कि असल में ईमेल होता क्या है। देखिए ईमेल संदेश का ही एक माध्यम है। जैसे पुराने जमाने में डाक के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसमें व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, सूचना मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए इसमें वही लिखा हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान की तकनीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की तकनीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल के लिए जरूरी चीजें क्या है। तो ईमेल के लिए क्या लिफाफा और टिकट जरूरी है, या फिर कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, या फिर दोनों, या फिर जो चौथा विकल्प है वो। तो देखिए लिफाफा या टिकट तो हमें अगर डाक भेजना है वहाँ आईएमपी होता है। इंटरनेट हो और कंप्यूटर हो तो हम किसी को भी इजीली मेल कर सकते हैं, यदि हमें उसकी ईमेल आईडी पता हो तो इजीली हम लोग मेल उसको कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, पोस्ट मास्टर होगा, महानिदेशक होगा या फिर डाक विभाग। तो डाक और जो पोस्ट मास्टर है इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। राइट आंसर इसका क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। यानी कि देखिए मानिए हमने किसी को मेल किया, वो मेल उसके पास गया नहीं और वापस हमारे पास ही आ गया, तो उस मेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं। देखिए मेल के बहुत सारे नाम होते हैं, स्पैम मेल होता है, जंक मेल होता है और एक यहीं पे ये बाउंस्ड मेल होगा। ठीक है, तो सभी तरह के मेलों के नाम आपको पता होना चाहिए और किस मेल को क्या कह के पुकारा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी से संबंधित ये प्रश्न है हमारा, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। बैंक मेल कहलाता है, बाउंस्ड मेल कहलाता है, रिटर्न मेल कहलाता है या फिर जो भी चौथा विकल्प है। तो देखिए इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, बाउंस्ड मेल। जैसे चेक भी होता है ना, चेक बाउंस हो जाता है कई बार, है ना, तो वो चेक वापस हमारे पास ही होता है बाउंस होकर, वैसे मेल भी होता है वो वापस हमारे पास आता है। चलिए अगला देखते हैं, व्यावसायिक कंपनियों द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे पास किसी ऐसी कंपनी का मेल आता है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास किसी सिम वाली जो जैसे वीआई हो गई, वोडाफोन, आइडिया, जो भी सिम होती है यहाँ क्या जाते हैं, या फिर जो टेलीकॉम कंपनी होती है, इनके हमारे पास मेल आते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता। तो उसी तरह के मेल की बात की जा रही है कि व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा आपको भेजे गए मेल को क्या कहा जाता है ना, इन संदेशों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं जंक मेल कहते हैं, रफ मेल कहते हैं, या फिर फ्रंटियर मेल कहते हैं, या फिर बाउंस्ड मेल कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, जंक मेल। क्या कहलाता है, जंक मेल। जैसे अभी कंपनी के जब कॉल भी आते तो वहाँ पे हमें लिखा हुआ आता है स्पैम कॉल, है ना, वो खुद ही हमें बता देता है कि कंपनी का कॉल है, यानी कि स्पैम कॉल है। चलिए आगे देखते हैं, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं। तो यदि आपको ईमेल के लिए संदेश बनाना तो आप उसको कहाँ बनाएंगे, नोटपैड पे बनाएंगे, वर्कबुक पे बनाएंगे, या फिर विंडो में बनाएंगे, या फिर मैसेज
कंपोजिशन में बनाएंगे। ठीक है, तो कहाँ बनाएंगे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैसेज कंपोजिशन। चलिए आगे देखते हैं, ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है, यानी कि ईमेल के द्वारा जो हमें संदेश प्राप्त होता है वो असल में कहाँ पर हमें शो होता है, दिखाई देता है? तो बुलेटिन बोर्ड पे दिखेगा, या फिर मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में दिखेगा, या फिर मैसेज सेंटर पे दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मेल बॉक्स होता है उसका जो मैसेज विंडो जो होता है ना, वहाँ पे हमें सारे मेल हमें दिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट करते जाइए। सारे क्वेश्चन बहुत आईएमपी और आने वाली जितनी भी एग्जाम हैं कोई सी भी हो उनमें या उनके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि अभी आपकी जो एग्जाम में आने वाली हैं ज़्यादा समय उनमें शेष नहीं रह गया है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकें, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप अगर एग्जाम है तो आपको जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लगा सके उतना आपको लगाने चाहिए। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वर से प्राप्त नए संदेश को देखने के लिए मेल विंडो में किस बटन का प्रयोग करना होता है? यदि आपको सर्वर के द्वारा संदेश प्राप्त हो रहे हैं, उस मेल को यदि आपको विंडो में देखना है तो किस बटन का आपको प्रयोग करना होगा? तो इसके लिए जो विकल्प राइट हमारा है वो क्या हो जाएगा? गेट मेल होगा, मैसेज मेल होगा, गो होगा या फिर व्यू होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गेट मेल। गेट का मतलब होता है प्रदान, है ना, कुछ होता है ना, गेट कर लो, अचीव कर लो, वैसा एक गेट मेल बटन होती है, उसको आप दबाओगे तो आपको मैसेज दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होता है? विकल्प है इसके, विंडो है, एड्रेस बुक है, मार्कर है या फिर हेडर्स है। तो देखिए यदि हम किसी व्यक्ति को मैसेज भेजें, पत्रिका भेजें या कुछ लिफाफा भेजें, है ना, बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं हम, गिफ्ट भेजें, कुछ भी भेजें उसको, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? उस व्यक्ति का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। जब तक उस व्यक्ति का एड्रेस हमारे पास नहीं होगा हम उसको कुछ भी चीज़ नहीं भेज पाएंगे, चाहे मैसेज हो, गिफ्ट हो, ड्राफ्ट हो, कुछ भी हम उसे भेज नहीं पाएंगे। तो उसी से अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो इसका आंसर आप इजीली दे देंगे। क्या एड्रेस बुक में उसका जो पता लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है, कहाँ पर? एड्रेस बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना है तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होगा? यदि आपको सारे सदस्यों को मैसेज भेजना है तो किस कमांड का आप लोग यूज़ करेंगे? तो क्या हो जाएगा? मेल रिफ्लेक्टर, मेल सहायक, अर्दली या फिर मेल सॉर्टर। तो ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ही विकल्प हो जाएगा हमारा, मेल रिफ्लेक्टर। चलिए आगे देखते हैं, लिस्ट सर्वर क्या करता है? यानी कि जो लिस्ट सर्वर होता है ईमेल में वो क्या करता है? सूची बनाता है, डाक छांटता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है या फिर चौथा विकल्प? इन तीनों में से इसका आंसर ये भी मैं आपको बता दूं तो इसका जो बेसिक जो काम होता है वो होता है मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करने, यानी उसका मैनेजमेंट करने का काम इसका काम होता है, किसका? लिस्ट सर्वर का। चलिए आगे देखते हैं, लिस्ट। चलिए अगला विकल्प है, लिस्ट सर्वर नामक लिस्ट सर्वर की रचना किसने की? तो एरिक थॉमस ने की, या फिर एल्बर्ट थॉमस ने की, हेनरी थॉमस ने की या फिर फ्रेडरिक ने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एरिक थॉमस। कुछ जिनने खोज की है, जैसे ईमेल की खोज किसने की है, पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था, है ना, ईमेल किसी कंपनी, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल गूगल की कंपनी है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फेसबुक से आप ये ईमेल नहीं भेज सकते किसी को, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। हॉटमेल क्या होता है, याहू मेल क्या होता है, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और चीज़ बता दूं कि अवांछित जो मेल होता है, जो हम चाहते नहीं, यदि फिर भी वो हमारे पास आता तो उसको स्पैम कहते हैं ना, स्पैम। चलिए आगे देखते हैं, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल के संबंधित प्रोटोकॉल से यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, देखिए SMTP है, HTTP है, FTP है या फिर POP3 है। तो ईमेल के लिए होता है POP3 होता है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, डेस्टिनेशन उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल बनाता है। मान लीजिए यदि हमें किसी को ईमेल भेजना है तो हम उसके साथ एक फाइल जोड़ के भेजते हैं, वो जोड़ी गई फाइल क्या कहलाती है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अटैचमेंट। क्या कहा जाता है उसको? अटैचमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अटैचमेंट हो जाएगा। फोर्थ विकल्प है, हिंदी में दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसको इंग्लिश में अटैचमेंट ही कहते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। आगे देखते हैं, एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो एक ईमेल एड्रेस में शामिल क्या क्या होता है? बेसिक से क्या होता है कि उपयोगकर्ता का नाम, उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन का नाम। जैसे अगर मैं अपनी ईमेल बनाऊं तो मैं सबसे पहले अपना नाम रखूंगा। और एक विकल्प जो एक क्वेश्चन है CPCT एग्जाम में वो ये भी आता है कि ईमेल के लिए जो बेसिक है @ का ही किया जाता है, हैशटैग का यूज़ किया जाता है, स्टार का यूज़ किया जाता है, फिर 0 का। तो इसमें सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल के लिए नॉर्मली आपको @ का ही यूज़ करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ईमेल से ऐसा भी बनता है कि ईमेल, यदि आपको किसी की ईमेल आईडी सही या गलत है पता करना हो तो आप क्या देखेंगे? तो उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि उसके जितने भी
वर्ड होते हैं उसमें वो सभी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ईमेल में कभी भी कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये आप पहचान कर सकते हैं कि ये ईमेल असली है या नकली है। नॉर्मली @ के बाद उसका डोमेन नेम होता है। जैसे हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखते हैं किसी की, तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई सी कोचिंग है तो SSRD ये कोचिंग हो गया, @ और ये हो गया क्या, email.com ये हो गया। तो एक हिसाब से जो कॉम का तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।